उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, गेट और पोस्ट क्या होता है कल मैंने बताया था। गेट और पोस्ट, सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करता हूँ, PHP का फोल्डर। कल मैंने रिक्वायर बताया था, रिक्वायर के बाद मैंने बताया था इंक्लूड, और उसके बाद से फंक्शन बताया था। फंक्शन के बाद मैंने गेट कोड बताया था कि एक पेज से अगर दूसरे पेज पर डेटा को ले जाना हो पोस्ट के मेथड के थ्रू। मैंने मेथड में बताया था आप लोग को दो मेथड, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट मेथड। ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दिया था, लेकिन फिर भी आज देख लीजिए, गेट एंड पोस्ट, ये दो मेथड हमने बताया था क्या होता है। ठीक है, गेट और पोस्ट मेथड क्या होता है। गेट मेथड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है PHP में गेट मेथड क्या होता है? गेट मेथड और पोस्ट मेथड में यह डिफरेंट होता है कि जो गेट और पोस्ट होता है, गेट मेथड में हमारा जो डेटा होता है, मैंने कल बताया था आप लोग को कि वो डेटा URL में शो करता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट मेथड में हमारा डेटा क्या होता है, URL में शो नहीं करता है। ठीक है, पोस्ट मेथड में जो हमारा डेटा होता है वो URL में शो नहीं करता है, मतलब कि वो सिक्योर होता है। तो कल हमने बताया था कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंट है, अब इसको प्रैक्टिकली करके भी बताए थे। तो आज हम लोग गेट और पोस्ट के बारे में ही सब समझेंगे क्या होता है गेट और पोस्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए एक पेज बनाते हैं। डेली सभी लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। PHP बैकएंड हम बता रहे हैं आप लोग को, तो डेली जब ज्वाइन करेंगे तब समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज। उसके बाद से एक और हमने बनाया बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब इसमें मैं HTML का टैग लेता हूँ, पहले सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फॉर्म डॉट PHP नाम से। ठीक है, फॉर्म डॉट PHP नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फॉर्म टैग लेते हैं, इसमें हम लोग फॉर्म टैग लेते हैं, और फॉर्म टैग में हम लोग दो सेक्शन लेते हैं। पहला सेक्शन लेते हैं नेम, इसमें हम इनपुट टाइप लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और नेम में जो वैल्यू है वो हमारा नेम होगा। ठीक है, नेम जाएगा। उसके बाद से हमने कल बताया था कि नेम के बाद हम लोग पासवर्ड को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जा रहे थे। ठीक है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद से नेम में हम लोग क्या लेकर जाएंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे पासवर्ड को लेकर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने के पास था बटन, बटन में क्या था, सबमिट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमको एक्शन में दूसरे पेज, मतलब इस पेज का जो डेटा है वो किसी दूसरे पेज पर ले जाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग को यही जानना है कि एक पेज का डेटा किसी दूसरे पेज पे ले जाना हो।
अभी तो हम बता रहे हैं कि एक पेज का डेटा किसी दूसरे पेज पर ले जाना हो तो हम लोग मेथड का यूज करते हैं, गेट और पोस्ट मेथड का। गेट और पोस्ट क्या करता है कि एक पेज का डेटा दूसरे पेज पर ले जाने पर हेल्प करता है। लेकिन अब हम ये पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि इस पेज का डेटा हम इंसर्ट कैसे कराते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में कैसे इंसर्ट होगा यह भी देखेंगे, ठीक है। और यह भी देखेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा को कैसे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम जिस पेज पर अपने इस डेटा को ले जाना चाहते हैं उस पेज का नाम लिख देते हैं गेट कोड 1.php, ठीक है। एक उस पेज का नाम लिख देते हैं और किस मेथड के थ्रू लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि दो ही तो मेथड होता है, एक होता है गेट और एक होता है पेज पोस्ट। तो अब सबसे पहले हम लोग गेट मेथड के थ्रू इस डेटा को दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब हम इस पेज को बना लेते हैं, जो ये पेज मैंने एक्शन में पास किया है। तो इस पेज को हम सेव करते हैं सेम नाम से गेट कोड 1.php नाम से, ठीक है। अब हम इसमें PHP के सिंटेक्स को लिखकर उस पेज के डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। हमने PHP ओपन और PHP क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें उस पेज के डेटा को इस पेज पर गेट करना है। तो मैंने बताया कि $a नाम का एक वेरिएबल लेते थे और $_ हमने लिया है गेट मेथड। तो हम लोग ले लेंगे गेट मेथड, ठीक है। और गेट मेथड में हम लोग नेम को, वैल्यू जो होता है पहला वैल्यू हमारा नेम है, तो नेम को गेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से नेम को गेट करने के बाद इस नेम को मतलब इस $a को क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद से हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं $b और उस $b में हम लोग लेते हैं $गेट मेथड और इस गेट मेथड में भी हम लोग पास नाम का जो वैल्यू था उसको गेट कर लेते हैं। उसके बाद से इको में हम लोग करा देते हैं $echo $b, ठीक है। यही काम करते थे हम लोग, ठीक है। जब हम पेज को रन कराएंगे तो सबसे पहले हमको जैम्प को ऑन कर लीजिएगा। अपने जैम्प का अपाची सर्वर और MySQL दोनों स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद मैंने बताया था कि अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाते हैं, लिखते हैं लोकल होस्ट स्लेश फोल्डर का नेम ऑनलाइन PHP। जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी इस ऑनलाइन PHP में फोल्डर होगा वो ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि मैंने बनाया गेट कोड .php नाम से, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे मैंने form.php का डेटा गेट कोड 1.php पे ले जाना है। तो यहाँ पे जब हम इस पेज को रन कराते हैं तो form.php नाम का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास नेम है, अनूप मैंने फिल किया, पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 फिल किया और सबमिट करूँगा तो एक पेज का डेटा दूसरे पेज पर आ गया अनूप 1 2 3 4 5 गेट कोड 1.php पे ये डेटा चलाया, ठीक है। और गेट मेथड हम लोगों ने यूज किया था। तो गेट मेथड यह कहता है कि हम उस URL में आपके डेटा को शो कराएंगे। तो यहाँ पर नेम में अनूप को शो करा रहा है एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो जो गेट मेथड होता है काम तो दोनों एक ही करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा को ले जाने के लिए। लेकिन जो गेट मेथड होता है ये अनसिक्योर होता है, मतलब हमारे URL में डेटा दिखाता है। और पोस्ट मेथड हमारे, अब यहीं पर जाएंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट, ठीक है। और इस पेज पे हम गेट के जगह लिख देंगे पोस्ट, ठीक है। हम गेट के जगह लिख देंगे पोस्ट, उसके बाद से फिर हम लिख देंगे गेट के जगह लिख देंगे पोस्ट, ठीक है। हम पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब form.php को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर अनूप लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे
जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यह डेटा तो हमारा सबमिट हो गया, सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन यूआरएल में हमको वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब गेट और पोस्ट सेम काम करता है, लेकिन जो गेट होता है वो अनसिक्योर होता है और पोस्ट मेथड सिक्योर होता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर जब पोस्ट मेथड सिक्योर होता है तो हम गेट का यूज ही क्यों करते हैं? तो गेट का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि गेट जब पासवर्ड यूजर को दिखाने की बात आए, जब हमको यह रिक्वायरमेंट हो कि हमको डेटा दिखाना है, जब दिखाने की बात आए तब हम गेट मेथड लगाते हैं, वरना हम लोग पोस्ट मेथड से ही बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि हम लोग नेम पासवर्ड सेम काम ईमेल सब कुछ में करेंगे, ऐसे ही डेटा को गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे और उसको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब हमको क्या करना था कि इस डेटा को, अब हमको जो ये डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है हमारा कौन सा डेटा, ये जो डेटा आ रहा है यह हमारे लोकल होस्ट के PHP माई एडमिन में, मतलब डेटाबेस माई एसक्यूएल में भी ये डेटा जाकर सेव हो। ये डेटा हम चाहते हैं कि जैसे ही हम सबमिट करके इंसर्ट करा रहे हैं, यह दूसरे पेज पर ना जाकर यह हमारा डेटा हमारे लोकल होस्ट के DBMS में क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को ओपन करना पड़ेगा और समझ में आ रहा है सबको? मनीषा समझ में आ रहा है? आदित्य? सारा रहा। यस सर। ओके, अब हम लोग डेटा को ना इंसर्ट कराएंगे। मतलब हमको चार ही कमांड पढ़ना था, इंसर्ट, अपडेट, एडिट, डिलीट। तो हम लोग गेट और पोस्ट मेथड को समझ लिए कि गेट क्या कर रहा है, पोस्ट क्या कर रहा है। अब हमको यह समझना है कि हमारा जो फॉर्म का डेटा है वह DBMS के डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, इंसर्ट कमांड से। तो मैंने इंसर्ट कमांड आप लोगों को CMD में बताया था क्या होता है। अब उसी इंसर्ट कमांड को हम लोग समझेंगे कि यह इंसर्ट कमांड हमारे डेटा के फॉर्म को, जो फॉर्म का डेटा है उसको DBMS मतलब डेटाबेस में कैसे स्टोर करा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जाना पड़ता है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, जब ये हमारा ओपन हो जाएगा तो जब ये ओपन हो जाएगा तो हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या बताए थे कि हम न्यू पे जाएंगे और मतलब डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन ऑनलाइन DB, मतलब ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन बैच डेटाबेस या ऑनलाइन डेटाबेस, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटाबेस का नेम ले सकते हैं। मैंने ले लिया ऑनलाइन DB। ठीक है, अब हम क्रिएट कर देंगे तो ये हमारा प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जाएगा और लिख देगा डेटाबेस ऑनलाइन DB हैज़ बीन क्रिएटेड। लेकिन यह कहेगा कि नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, आपके इस डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। तो टेबल को बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। अब टेबल का नेम हम चाहते हैं कि स्टूडेंट दे दे, स्टूडेंट नाम का टेबल दे दे और टेबल में सिर्फ दो फील्ड लेना है, नेम और पासवर्ड। हम दो ही फील्ड तो ले जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो एक तो फील्ड हमारा नेम है और एक फील्ड हमारा पासवर्ड है, इसी दो फील्ड को ले जाना है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद से जब नंबर ऑफ कॉलम 2 लेंगे तो
पहले पे हम ले लेंगे नेम, ठीक है, पहले पे हम ले लेंगे नेम और दूसरे पे ले लेंगे पासवर्ड। क्या ले लेंगे? दूसरे कॉलम का पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद से नेम हमारा वैरकैर हो जाएगा, पासवर्ड भी हमारा वैरकैर हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। नहीं, हमारा जो आईडी होता है वो होता है प्राइमरी की, तो हम तो आईडी ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। नेम पासवर्ड टाइप दे देते हैं, लेंथ देते हैं, लेंथ देने के बाद हम यहाँ पे अब सेव करते हैं। जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया, जिसमें हमारे पास दो फील्ड है, एक तो है मेरा नेम और एक है हमारा पासवर्ड। तो हमारा डेटाबेस बन गया, डेटाबेस ऑनलाइन डीबी नाम का बन गया और टेबल हमारा स्टूडेंट नाम का बन गया। अब जो डेटा है वो उस पेज पे ना जाकर इस डेटाबेस में क्या हो जाए? सेव हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर इसके नीचे जो गेट कोड पे हम डेटा को गेट कर रहे थे उसी में हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? डॉलर कनेक्शन, CONNECTION कनेक्शन। कनेक्शन में हम माई एसक्यूएलआई से कनेक्ट करा देंगे डेटाबेस को, ठीक है। माई एसक्यूएलआई से हम कनेक्ट करा देंगे डेटाबेस को और डेटाबेस में हमारा होस्ट नेम क्या है? लोकल होस्ट। होस्ट नेम हमारा होता है लोकल होस्ट और रूट यूजर नेम क्या होता है? रूट। और उसके बाद से पासवर्ड हमारा क्या होता है? पासवर्ड जो होता है वो हमारा ब्लैंक होता है। तो हमने जब बताया था पासवर्ड ब्लैंक होता है। मैंने क्या कर दिया? होस्ट नेम तो रूट दे दिया, उसके बाद से मैंने रूट, उसके बाद से पासवर्ड ब्लैंक दे देते हैं। पासवर्ड क्या दे देंगे? ब्लैंक। उसके बाद से हम लोग जो डेटाबेस का नेम जो है हमारा, डेटाबेस का नेम है हमारा ऑनलाइन डीबी, ठीक है। तो यह तो हमारा हो गया कनेक्शन, ठीक है। ये डॉलर कनेक्शन लिखकर माई एसक्यूएलआई कनेक्ट एक सिंटेक्स होता है डेटाबेस को कनेक्ट कराने का। उसमें लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट और डेटाबेस का हमने नेम ले लिया ऑनलाइन डीबी। अब हम क्या करेंगे कि इंसर्ट कमांड लगाएंगे। अब इंसर्ट कमांड लगाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे INS नाम का और इसमें हम लोग इंसर्ट कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम हमारा है स्टूडेंट, टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट। और इंसर्ट कमांड ऐसे ही तो हम बताए थे आप लोग को जब हम CMD में पढ़ा रहे थे। उसके बाद से कॉलम नेम, उसके बाद से दूसरा कॉलम नेम, जितना भी कॉलम नेम हो उसका हम फील्ड ले लेंगे, नेम पासवर्ड, ठीक है, नेम पासवर्ड। उसके बाद से हम लोग वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज हमको क्या क्या देना है? वैल्यूज में हमको दे देना है डॉलर ए क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब क्या है? डॉलर ए का मतलब क्या है? कोई बताएगा? डॉलर ए का मतलब ये है कि जो भी ए में वेरिएबल आ रहा है, जो भी नेम हम गेट कर रहे हैं इको डॉलर ए में, यह डॉलर ए का वैल्यू यहाँ पर आए, ठीक है। यह जो डॉलर ए है इसमें जो भी वेरिएबल पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहा है, वो जो हम इको कराकर दिखा रहे थे अनूप, अब वो वैल्यू यहाँ पर भी स्टोर हो, डेटाबेस में भी स्टोर हो। अब जो भी पासवर्ड बी वेरिएबल में आ रहा था, अब हमको पासवर्ड से मतलब नहीं है, अब हमको बी वेरिएबल से मतलब है। तो यहाँ पे हमने बी वेरिएबल लिख दिया। अब बी वेरिएबल का भी डेटा इसमें क्या हो? सेव हो। तो ऐसे हम लोग करते थे इंसर्ट कमांड। उसके बाद जब इंसर्ट कमांड लिख देंगे तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ माई एसक्यूएलआई क्वेरी
माई एसक्यूएलआई क्वेरी डॉलर डॉलर कनेक्शन, डॉलर कन का मतलब कनेक्शन, और डॉलर डॉलर कनेक्शन और डॉलर INS मतलब इंसर्ट जो हम लोगों ने लिया है। देखिए डॉलर कनेक्शन, डॉलर कन मतलब डॉलर कनेक्शन और डॉलर इंसर्ट, जब जब दोनों कमांड माई एसक्यूएलआई क्वेरी से क्या हो जाए, फेच हो जाए, मतलब दोनों कमांड अगर सही है तो हमारा इको में क्या प्रिंट हो जाए, इको में यह प्रिंट हो जाए कि डेटा डेटा स्टोर सक्सेस, डेटा स्टोर सक्सेसफुली। ठीक है, डेटा स्टोर सक्सेसफुली। और नहीं तो हमारा एल्स में क्या चले, एल्स में मैंने बताया था, इसीलिए मैंने बताया था कि जो सी होता है वो होता है मदर लैंग्वेज होता है। उसमें क्या होता है कि आपको सारी लैंग्वेजेस के कंसेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद से डेटा नॉट स्टोर। ठीक है, डेटा नॉट स्टोर। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने फॉर्म पे। फॉर्म पे जाने के बाद हम पेज को रिफ्रेश कराएंगे और लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे लाइक आदित्य और आदित्य का पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 यह देकर जब सबमिट करूँगा, यहाँ पर कर अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कन। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा डॉलर कन मैंने लिख दिया था, जबकि यहाँ पर नेम क्या है ECTION। हमको साथ साथ क्या करना है, हमको इसका एरर भी पढ़ते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है, अनडिफाइंड का मतलब क्या कर रहा है कि अनडिफाइंड है, डॉलर कनेक्शन होगा। ठीक है, अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और तो यह कह रहा है कि आदित्य लिख कर आ रहा है, इको मैंने कराया है तो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 उसका पासवर्ड आया है और कह रहा है डेटा स्टोर सक्सेसफुली। मतलब आपका जो डेटा है, ये देखिएगा कह रहा है कि आ रहा है कि आदित्य पासवर्ड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर लिख आ रहा है डेटा स्टोर सक्सेसफुली। अब हम चाहते हैं कि जब डेटा को स्टोर करा दे तो यह लिख कर ना आए, सिर्फ यह लिख कर आए डेटा स्टोर सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस इको को कमेंट कर देंगे और इस इको को कमेंट कर लेंगे। हम बस समझाने के लिए इसको प्रिंट कराए थे। अब हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जब पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मनीषा और यहाँ पर लिख देंगे इनका पासवर्ड। ठीक है, अब हम सबमिट करेंगे, कह रहा है डेटा स्टोर सक्सेसफुली। अब यह डेटा जो हमने इंसर्ट कराया है, अब यही डेटा हम अपने डेटाबेस में जाकर देखेंगे। अब यही डेटा हम अपने डेटाबेस में जाकर जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो लोडिंग हो रहा है और यह डेटा बेस में आकर स्टोर हो गया होगा। वन मिनट, थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डेटा हमारा स्टोर हो गया आदित्य नाम से, डेटा हमारा एक आदित्य नाम से आ गया और आदित्य का पासवर्ड यहाँ पे आ गया और मनीषा आ गया, अब मनीषा का पासवर्ड आ गया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर हम पेज को रिफ्रेश करें, अनूप लिख दे और अनूप 1 2 3 4 5 6 7 लिख दे और सबमिट करें। अब यहाँ पर जाकर हम ब्राउज कर देखें अपने डेटा को, तो यहाँ पर अनूप भी आ गया और अनूप का डेटा भी आ गया। तो इस तरह अगर हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हैं, अगर हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म का एक्शन देंगे कि किस पेज पर डेटा को ले जाना है। ठीक है,
उस पेज का नाम देंगे एक्शन में। उसके बाद हम लिखेंगे मेथड कि हमको गेट मेथड के थ्रू डेटा को ले जाना है कि पोस्ट मेथड के थ्रू ले जाना है। डेटा तो हमारा दोनों मेथड से जाएगा, ठीक है, दोनों मेथड सेम काम करेंगे। एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा को ले जाने के लिए गेट और पोस्ट मेथड का यूज किया जाता है। या तो आप गेट मेथड का यूज करो या तो आप पोस्ट मेथड का यूज करो। अब बात यह आती है कि आपने पोस्ट मेथड का यूज कर लिया, उसके बाद से आपने फॉर्म में नेम दे दिया और उसका वैल्यू दे दिया। देखिए यहाँ पे आपने फॉर्म में एक्शन में अपने पेज का नाम दे दिया कि हमको इस पेज पे लेकर जाना है डेटा को, और आपने मेथड में पोस्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद से आपने दो फील्ड लिया है, एक लिया है नेम और टेक्स्ट, और नेम में ये जो नेम है इससे मतलब है। अब इसी से आप अपने डेटा को गेट करेंगे या इंसर्ट कराएंगे। तो नेम में आपने नेम डाल दिया और पासवर्ड लिया। अब पासवर्ड में आपने नेम में लिया है पासवर्ड, आप पासवर्ड को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने नेम में पास ले लिया और बटन सबमिट ले लिया। इतना काम हम कर दिए एक पेज में। अब इस फॉर्म का डेटा हमको अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो दूसरे पेज पर जो डेटा को ले जाएंगे तो सबसे पहले तो हम इतना काम करेंगे। सबसे पहले हम $a एक वेरिएबल बनाएंगे। हम अपने वेरिएबल पीएचपी में डॉलर से बनाते हैं। पीएचपी में वेरिएबल बनाने का सिंबल डॉलर होता है। $a में पोस्ट मेथड लिया गया है फॉर्म में, तो $_ पोस्ट से नेम को गेट कर लेंगे यहाँ पे और इको करा के $a को चेक कर लेंगे क्या नेम हमारा इस पेज पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद से सेम काम पासवर्ड में करेंगे, गेट करेंगे और प्रिंट करा कर देख लेंगे। उसके बाद से अगर डेटा हमारा इस पेज पे आ रहा है तो दूसरा काम हमारा क्या है कि अपने इस पेज को MySQLi से कनेक्ट कराना। तो हम बता रहे थे आपको CMD में कनेक्ट कराने के लिए MySQLi-u √-p, मतलब MySQLi मतलब लोकल होस्ट, फिर U का मतलब यूजर नेम, उसके बाद से P का मतलब पासवर्ड और रूट का मतलब रूट ही होता है यूजर नेम आपका, ठीक है। तो यहाँ पे MySQLi हमने कनेक्ट कराया, होस्ट नेम मैंने लोकल होस्ट दे दिया, उसके बाद से यूजर नेम हमने रूट दे दिया और डेटाबेस का नेम हम पासवर्ड का नेम हमने ब्लैंक दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है। अगर आप अपने पासवर्ड को कुछ लिखना चाहते हैं तो आप फाइल में जाकर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पासवर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है। उसके बाद से मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया ऑनलाइन डीबी, कि हमने डेटाबेस जो बनाया जाकर PHP माई एडमिन में, उस डेटाबेस का हम नाम दे देंगे कि इस डेटाबेस में हम स्टोर कराना चाहते हैं। उसके बाद से मैंने इंसर्ट कमांड बताया था। तो जब भी हम कोई काम करते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मैंने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया $ins नाम का, इंसर्ट इन, उसमें हमने कमांड लिखा और अब ये पूरा कमांड ये हमारा एक वेरिएबल में आकर स्टोर हो गया, ठीक है। डेवलपर्स क्या करते हैं कि कोड को छोटा करके लिखने के लिए अपना वेरिएबल यूज करते हैं और वेरिएबल में उस चीज़ को कमांड के थ्रू स्टोर करा देते हैं। अब मान लीजिए ये इंसर्ट इनटू टेबल नेम नेम वैल्यू, ये पूरी की पूरी कमांड आपका ये $ins नाम के वेरिएबल में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब हम इस ins नाम के वेरिएबल को चेक करेंगे कि MySQLi क्वेरी में यह चेक करेंगे कि $कनेक्शन, ये $कनेक्शन और $insert यदि ये दोनों मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब कनेक्शन का मतलब डेटाबेस का नेम और इंसर्ट में टेबल का नेम, ये दोनों अगर मैच कर रहा है तो हमारा इको में क्या प्रिंट हो जाए, डेटा स्टोर सक्सेसफुली। अगर ना मैच हो तो क्या प्रिंट हो जाए, डेटा नॉट स्टोर, ठीक है। तो सेम काम किए हैं और यहाँ पर हम गए हैं और अपने पेज पे रिफ्रेश कराए हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा का नाम सोनाली और पासवर्ड हम ले लेते हैं 344455, ये सब पासवर्ड ले देते हैं। कह रहा है कि डेटा स्टोर सक्सेसफुली।
अब हम यहाँ पर जाएंगे, जब ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर सोनाली का नेम आ गया और उनका पासवर्ड आ गया। तो इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। समझ में आया आपको? बताइए, समझ में आया आप लोग को? आदित्य? जी सर, आ तो रहा है लेकिन अभी थोड़ा भूल भी जा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कैसे डेटा गेट हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है? फिर से हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है? जी सर, ये तो आ रहा है। मनीषा समझ में आ रहा है? इंसर्ट। Yes, sir. ओके। तो आज के लिए हम इंसर्ट कमांड ही पढ़ाएंगे और सभी को हम ग्रुप में मैसेज कर दे रहे हैं कि सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पीएचपी का जो ये कोर कंसेप्ट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज ग्रुप में मैसेज करूंगा कि सभी लोग टाइम से ज्वाइन जरूर कर ले। अगर आपके 5th सेमेस्टर में भी पीएचपी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो पीएचपी टेक्नोलॉजी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बता देंगे कि आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आप लोग के लिए आज के लिए इंसर्ट कमांड ही सही है। इंसर्ट कमांड आप लोग रिवीजन कीजिएगा, फिर देन हाँ बताइए मनीषा। सर, गेट और पोस्ट मेथड में वो डिफरेंस थोड़ा अच्छा ठीक है, एक बार और देख लीजिए, देख याद लीजिए। सर पूछा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड का यूज किया, और यहाँ पर जब हम क्या गेट कोड 1 पे भी हमने पोस्ट मेथड का यूज किया। जब हम पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर आकर, तो जब पेज को रिफ्रेश करा रहे हैं, यहाँ पर कोई हमने डेटा ले लिया शिवम नाम का, ठीक है, शिवम नाम का एक डेटा ले लिया, हमने पोस्ट मेथड को यूज किया है, और यहाँ पर मैंने एक डेटा उनका पासवर्ड ले लिया, ठीक है। और जब सबमिट करा रहे हैं तो डेटा सक्सेसफुली स्टोर तो हो जा रहा है, और ये यूआरएल में डेटा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यह लोकल होस्ट ऑनलाइन पीएचपी और फाइल का नेम बस बता रहा है, ये डेटा नहीं बता रहा है कि नेम ये लिए थे आप, पासवर्ड ये लिए थे, क्योंकि आपने पोस्ट मेथड लिया है। पोस्ट मेथड कहता है कि हम आपके डेटा को सिक्योर तरीके से इंसर्ट कराएंगे या एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर जाएंगे, पोस्ट मेथड कहता है। लेकिन हम यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर हम फॉर्म में पोस्ट की जगह क्या लिख देंगे, गेट लिख देंगे मेथड में, और यहाँ पर अब हम पोस्ट की जगह क्या लिख देंगे, गेट मेथड लिख देंगे, और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर जाएंगे और पोस्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, गेट मेथड लिख देंगे। और जब गेट मेथड लिख देंगे तो काम तो दोनों सेम करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा को ले जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि विवेकानंद, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिया 4444 और सबमिट किए, तो यहाँ पर डेटा तो इससे भी स्टोर हो रहा है सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पर देखिए यूआरएल में गेट मेथड के थ्रू नाम दे रहा है विवेकानंद, यहाँ पे शो हो रहा है, और पासवर्ड में उनका पासवर्ड भी बता रहा है। तो यह यूजर को दिखाई दे रहा है, मतलब जब भी हम डेटा स्टोर करा रहे हैं डेटाबेस में, वह यूजर को भी दिखाई दे जा रहा है कि आपने यह डेटा यूज किया है, यह डेटा आपने स्टोर कराया है, ठीक है। तो जो गेट मेथड होता है वो अनसिक्योर होता है, लेकिन जब अनसिक्योर होता है तो हम इसका यूज क्यों करते हैं, ये माइंड में क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी जब बात आती है दिखाने की कि हम अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं यूजर को, तब हम यूज करते हैं गेट मेथड का, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. ओके। तो आज के लिए इंसर्ट कमांड मैंने बताया है, ठीक है। अब कल से आप लोगों को डेली, अगर समझ में ना आया हो तो कल भी मैं कंटिन्यू इस क्लास को समझा दूंगा एक बार, उसके बाद से देन आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम से आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है आदित्य? ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, कल से